Hey guys, welcome to my next video. This video is on Hindu Marriage Act 1955. Hey, in this video I will teach section 14 and section 15 of Hindu Marriage Act 1955. लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 13B पढ़ाया था, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो आपको याद ही होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 14 और सेक्शन 15। सेक्शन 14 और सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। देखिए, ये रहा 14 जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये 13B। 13B में आपको पढ़ाया गया था कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में 1 साल के बाद, पहले आप देखिए, ये जो सेक्शन 14 है, पहले आप रीड कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, पूरा सेक्शन आप पढ़ लो या तो नोट डाउन कर लो आप सेक्शन को। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। होपफुली आप लोगों ने सब पढ़ लिया होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ। इसका पहला लाइन, नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। मतलब शादी हो गई है, मान लीजिए 8 तारीख है, आज 8 तारीख को शादी हो गई। ठीक है, अब आप 1 साल के अंदर आप डाइवोर्स का पिटिशन आप फाइल नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था डाइवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट में कि आपको 1 साल के बाद ही आप पिटिशन फाइल कर सकते हो, उसके बाद हियरिंग के लिए आपको 6 महीना बाद दिया जाएगा हियरिंग का डेट। वैसे ही आपको एक साल वेट करना पड़ेगा। 1 साल के विद इन आप प्रेजेंट नहीं कर सकते डाइवोर्स का पिटिशन। Notwithstanding anything contained in this act, it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of marriage by decree of divorce। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको the period of 1 year in either case commences with effect from the decree of the trial court granting restitution or judicial separation। A divorce petition may be filed after 1 year of the degree of restitution or judicial separation। तो डाइवर्स का पिटिशन जो आप फाइल करोगे may be filed after 1 year, 1 साल शादी के 1 साल बाद, of the degree of restitution or judicial separation under this provision, इसी प्रोविज़न के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं a petition filed a day after the completion of 1 year। अगर 1 साल पूरा हो गया, उसका अगले दिन ही अगर आप completion of 1 year of the date of decree for judicial separation is not premature। ठीक है, उसके बाद the 1964, ये ध्यान से सुनिएगा, the 1964 और 1976 amendment to the act has not touched section 23। सेक्शन 23 आपको बताएगा डिक्री इन प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर जो पास करता है कोर्ट, तो प्रोसीडिंग्स क्या क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग सेक्शन 14 में आते हैं वापस। द रिजल्ट हैज़ बीन दैट व्हेन irretrievable, जो रिट्रीव नहीं किया जा सकता, वो ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्लॉज केम फॉर इंटरप्रिटेशन। मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स अप्लाइड सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, देखिए, ये जैसे होते हैं ना सेक्शन 13A, आपको बता रहा हूँ इधर देखिए, ये सेक्शन, इसको सेक्शन 13 बोलते हैं। ठीक है, 13 जो है ये है सेक्शन, इधर 1 जो लिखा है 1, ये है सब सेक्शन, और जो 1, ये जो रोमन में 1, 1i, 1 by
1B ये सब जो है इसको कहते हैं क्लॉज, ठीक है ना, इसको क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप बोलते समय या फिर याद करते समय आपको काम आएगा। The result has been that when irretrievable breakdown of marriage clause, breakdown of marriage clause came for interpretation, most of the high courts applied section 23 subsection 1 clause A and took the view that if the petitioner is found guilty, अगर petitioner जिसने petition फाइल किया अगर वो guilty पाया जाता है ऑफ एनी रॉन्ग, कोई भी गलती किया है उसने, कुछ भी किया है, कुछ भी रॉन्ग, कुछ भी गलती, कुछ भी चीज़ किया है, गलत चीज़ किया है, ही वुड नॉट बी ग्रांटेड डिवोर्स। अगर पिटिशनर जिसने पिटिशन फाइल किया है, मान लो हस्बैंड ने पिटिशन फाइल किया डिवोर्स का, पर हस्बैंड ने कुछ गलत काम किया है तो उसको डिवोर्स ग्रांट किया नहीं जाएगा, इवन दो देयर इज़ फुल कॉम्प्लायंस टू द क्लॉज। दस where the husband obtained a decree of restitution, हस्बैंड ने obtain किया डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन का, बट आपने वाइफ को अलाउ नहीं किया कंप्लाई करने का विथ इट। व्हेन लेटर ऑन ही sued, उसने वापस फाइल किया वाइफ के अगेंस्ट फॉर डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड कि वाइफ ने नॉन कॉम्प्लाइंस किया है, उसके साथ कॉम्प्लाई नहीं किया है, जो भी वो रेस्टिट्यूशन किया था डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन पास करने के लिए फॉर अ स्टैट्यूटरी पीरियड। द कोर्ट रिफ्यूज्ड टू ग्रांट हिम डिवोर्स एज दे फेल्ट दैट इट वुड अमाउंट टू गिविंग हिम एडवांटेज ऑफ हिज रॉन्ग। उसने गलती किया है, उसने गलत काम किया है, एज ही इज नॉट अलाउइंग द वाइफ टू कॉम्प्लाई विथ हिज डिग्री, वो अपने वाइफ को अलाउ नहीं कर रहा, उसका गलती है, तो कोर्ट ये नहीं चाहेगा कि उसको एडवांटेज दिया जाए, तो डिवोर्स का डिक्री पास नहीं करेगा, कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा उसको। सेक्शन 14 में यही लिखा है, आप पढ़ लो फिर से, आपको सब समझ में आ जाएगा। होपफुली आप लोगों ने सब पढ़ लिया होगा। कुछ डाउट आए तो आप क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आप अगर आपको कुछ फीडबैक देना है वो भी आप दे सकते हो। अब सेक्शन 15 में आते हैं हम लोग। डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन में मैरी अगेन, जो पर्सन, दो पार्टी जो है हस्बैंड और वाइफ ए और बी जो है, अगर वो दोनों ने डाइवोर्स कर ले, पहले उन लोग शादी हुआ था फिर उन्होंने डाइवोर्स करके दोनों अलग हो गए, कब होगा जब वो दोनों वापस दूसरे मतलब फिर से वो लोग शादी कर पाएंगे अलग अलग, मतलब ए करेगा सी से, बी करेगा डी से, ऐसे, समझे। पहला आप सेक्शन पढ़ लो फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सेक्शन 15। तो यहाँ लिखा है when a marriage has been dissolved by a decree of divorce, जब मैरिज को डिसॉल्व कर दिया गया है, डाइवोर्स का डिक्री से, ऑर्डर से डिसॉल्व कर दिया गया है, और इधर देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील, मतलब जो डिवोर्स का डिक्री पास हुआ है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं कर सकता, कोई राइट नहीं है। अगर या फिर अगर है राइट, इफ देयर इज सच अ राइट दैट, अगर राइट ऑफ अपील है भी, पर जो दौरान जो है, जो ड्यूरेशन, जो टाइम सर्टेन डेट है अपीलिंग का, अगर वो एक्सपायर कर गया है विदाउट, अगर अपील मतलब हुआ कि आपके पास राइट ऑफ अपील है, ठीक है, सर्टेन टाइम दिया हुआ है, सर्टेन ड्यूरेशन दिया हुआ है, वो एक्सपायर कर गया है और उस दौरान आपने अपने राइट ऑफ अपील को यूज़ नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है। या फिर एन अपील हैज़ बीन प्रेजेंटेड, अपील आपने प्रेजेंट कर दिया है पर कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, तब इट शुड बी लॉफुल फॉर ईदर पार्टी टू द मैरिज टू मैरी अगेन। समझे कि नहीं समझे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
ठीक है, समझ गए हो तो आप यस लिखिएगा, नहीं तो नो लिखिएगा। मैं आपको वापस एक्सप्लेन फिर से कर दे रहा हूँ। अगर शादी ए और बी के बीच में शादी हुआ था, ठीक है, ए और बी, ए और बी के बीच में शादी हुआ था, ठीक है, दोनों डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ए और बी दोनों के पास अगर राइट ऑफ अपील नहीं है, डिक्री जो पास हुआ डाइवोर्स का, उसके अगेंस्ट जाने का राइट नहीं है अगर दोनों के पास, या फिर अगर है भी, अगर राइट ऑफ अपील है, ठीक है, तो सर्टेन टाइम देगा कोर्ट आपको, उसके अंदर आपको उस दौरान आपको कर देना पड़ेगा। पर अगर आपको वो ड्यूरेशन अगर एक्सपायर कर गया, टाइम एक्सपायर कर गया और आपने उस टाइम उस दौरान आपने अपील नहीं किया, या फिर अपील अगर आपने कर भी दिया उस दौरान पर अगर कोर्ट डिसमिस कर दिया, तब इट शुड बी लॉफुल फॉर ईदर पार्टी टू अ मैरिज टू मैरी अगेन, तब वो लॉफुल हो जाएगा। उसके बाद आप मैरी कर सकते हो, मतलब ए करेगा सी से, बी करेगा डी से। बस समझ में आ गया तो अच्छा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि लगातार आपको वीडियोस जो अपलोड होंगे सब आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ हॉट टॉपिक्स करके बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो आ सकता है एग्ज़ाम्स में, आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में आपका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबके ऊपर, आपके इसी हिंदू मैच एक्ट के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देखना। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।